दोस्तों, बंगाल की एक रानी ने पूरे ब्रिटिश एम्पायर को घुटने पे ला दिया था। दरअसल हुआ यूं था कि 1840s में ब्रिटिशर्स ने जो फिशरमैन थे, जो हुगली नदी में, गंगा नदी में जो फिशिंग करते थे, उन पर बहुत भारी टैक्स लगा दिया था। क्योंकि अंग्रेजों का कहना था कि जो भी फिशरमैन फिशिंग करते हैं वहां पे गंगा नदी में, जो आज हुगली रिवर है, वहां पे जो फिशिंग करते हैं, वो लोग ब्रिटिशर्स के ट्रेडिंग शिप को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते थे। इसलिए उनके ऊपर हेवी टैक्स लगा दिया गया ताकि जो मछुआरे हैं वो वहां पे फिशिंग ना कर पाए। मछुआरे बड़े परेशान हुए कि इतना ज्यादा जो टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने, अब वो कहां से देंगे, जिसकी वजह से उन्होंने फिशिंग करना ही छोड़ दिया। और लास्ट में वो लोग गए रानी रासमोनी के पास। रानी रासमोनी के पास जाके मछुआरों ने अपना दुखड़ा सुनाया कि अंग्रेजों ने इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया कि अब वो मछली पकड़ने जा ही नहीं सकते और रोजमर्रा की जिंदगी उनकी चल नहीं रही, अब तो वो भूखे मरेंगे। रानी रासमोनी ने उनको आश्वासन दिया कि मैं अभी हूं, मैं देख लूंगी अंग्रेजों को। रानी रासमोनी ने 10,000 रुपए उठाए और अंग्रेजों के पास गई। उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि ये लो 10,000 रुपए, गंगा नदी का यानी हुगली नदी का इतना हिस्सा मुझे लीज पे चाहिए। तो अंग्रेजों ने सोचा कि रानी रासमोनी को लीज पे कुछ एरिया हुगली नदी का दे देते हैं, इनसे भी हम टैक्स वसूलेंगे। तो अंग्रेजों ने खुशी खुशी गंगा नदी का कुछ हिस्सा दे दिया रानी रासमोनी को एज अ लीज पे। रानी रासमोनी ने जैसे ही पेपर्स लिए, वैसे ही उन्होंने गंगा नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक बड़ी बड़ी लोहे की चेनें बांध दी। चेन बांध के रानी रासमोनी ने अनाउंस किया, अब इस पार से उस पार तक कोई भी अंग्रेजी शिप नहीं जा पाएगी। अगर उनको जाना होगा तो रानी रासमोनी को बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि गंगा नदी का वो जो हिस्सा है वो रानी रासमोनी का हो गया था। जिसको देख के अंग्रेज बिल्कुल परेशान हुए, घबरा गए। अंग्रेज सोच रहे थे कि वो रानी रासमोनी से टैक्स लेंगे, पर अब रानी रासमोनी ही अंग्रेजों से टैक्स लेने की बात कर रही है। तो अंग्रेज रानी रासमोनी के पास गए। अंग्रेजों ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, आपने क्यों ये जो बड़े बड़े आयरन चेन्स है ये क्यों लगा दिए, जिसकी वजह से अंग्रेजी जो शिप है वो पास नहीं हो पा रही है। तो रानी रासमोनी ने कहा कि मेरा काम है फिशिंग का, तो अगर ये बड़ी बड़ी अंग्रेजी शिप मेरे जो गंगा नदी का हिस्सा है उसके ऊपर से जाएंगी तो मछलियां डर जाएंगी और मैं मछली नहीं पकड़ पाऊंगी। इस वजह से मैंने इनको जाने से रोक दिया है, ये बड़े बड़े मैंने चेन्स लगा दिए हैं यहाँ पे। तो अंग्रेजों ने कहा, पर ऐसे कैसे चलेगा, अगर हमारी ट्रेडिंग शिप्स आएंगे ही नहीं तो हम ट्रेड कैसे करेंगे, हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो रानी रासमोनी ने कहा, चलो ठीक है, मेरे पास एक उपाय है, मैं ये ट्रेडिंग शिप्स को आने दूंगी, मैं अपने चेन्स हटा लूंगी, पर आपको भी जो फिशिंग के ऊपर टैक्स लगाया गया है उसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि एक तो बड़ी बड़ी अंग्रेजों के शिप आके मछलियों को डरा देंगी और हम ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ पाएंगे, ऊपर से इतना टैक्स हम कैसे देंगे, तो टैक्स आप हटा दो और हम अलाउ कर देंगे अंग्रेजी शिप को आने के लिए। तो ये बात अंग्रेजों ने मान लिया और फिशिंग से सारा टैक्स हटा दिया। जिसके बाद खुशी खुशी जितने भी फिशरमैन थे, जितने भी मछुआरे थे, वो सारा दिन फिशिंग करने लगे और यहाँ पे रानी रासमोनी की जीत हुई। रानी रासमोनी ने एक बार नहीं कई बार अंग्रेजों के सामने ऐसी जीत हासिल की। एक बार दुर्गा पूजा प्रोसेशन लेके अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा बवाल किया था कि इससे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है, तो भी रानी रासमोनी ने इसका प्रोटेस्ट किया था और बाद में अंग्रेजों को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। रानी रासमोनी ने सिर्फ अंग्रेजों को ही घुटने पे नहीं लाए हैं, उन्होंने पूरे के पूरे समाज के लिए बहुत सारा काम किया है। जैसे कि उन्होंने कई सारे स्कूल बनाए हैं, विडो रीमैरिज में उन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया है, सती प्रथा को मिटाने के लिए राजा राम मोहन रॉय के साथ उन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। और दोस्तों, सबसे बड़ा उन्होंने दक्षिणेश्वर मंदिर, इस समय जो कोलकाता की पहचान है, दक्षिणेश्वर मंदिर उन्होंने ही बनवाया था और रामकृष्ण परमहंस को वहां पे पुजारी भी नियुक्त किया था। तो थी ना ये इंटरेस्टिंग स्टोरी। इंडिया के बारे में और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।